नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एएससी आरओ एआरओ परीक्षा परिणाम के बाद जो है ढेर सारी धांधली की शिकायतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और मामला जो है कोर्ट में जा रहा है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि न्यायाधीश व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व रजिस्ट्रार को भी पत्र लिख करके परिणाम की विसंगतियां दूर करते हुए संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग की गई है। एनटीए की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ व कंप्यूटर असिस्टेंट पदों की भर्ती की परीक्षा परिणाम पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए हैं। रविवार को आजाद पार्क में पहुंचे छात्रों का दावा है कि कम अंक पाने वालों का चयन हो गया, जबकि उसी दिन वह बैच में परीक्षा देकर अधिक अंक पाने वाले बाहर हो गए। परिणाम में सभी अभ्यर्थियों के अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। भर्ती के विज्ञापन में कहा गया था, देखिए जो लोग टाइपिंग में फेल हैं आप देखेंगे उनका स्कोर नहीं, उनका परसेंटाइल नहीं। भर्ती के विज्ञापन में कहा गया था कि सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों के अंक प्रदर्शित होंगे। तो नोटिफिकेशन का सब खेल यहाँ पर किया गया है। कुछ असफल अभ्यर्थियों के अंक भी प्रदर्शित है यहाँ पे, ऐसा भी हुआ है। यदि ऐसा ही है तो सभी के अंक प्रदर्शित होने चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका टाइपिंग टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो गया था उनका चयन नहीं हुआ, जबकि उनसे कम अंक वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्वयं टाइपिंग टेस्ट जमा किया गया उनका चयन हो गया। फिर देखेंगे आगे अब कैटेगरी वाइज चयनित अभ्यर्थियों का कट ऑफ भी यहाँ पर जारी नहीं किया गया। इसके बाद देखेंगे पूरी एक पीडीएफ तैयार की गई है यहाँ पर 76 पेजेस की। और एक देखिए पीईटी में किसी के कम स्कोर थे, उसके कुछ दिन बाद आरओ एआरओ का एग्जाम होना था, वहाँ पे ज़्यादा अंक मिल गए, तो इसके आधार पर भर्ती को हम रद्द नहीं करवा पाएंगे, ना ही धांधली यहाँ पर साबित कर पाएंगे। ये जांच का विषय होता है कि आखिर कोई अंक इतनी कम समय में कैसे तैयारी करके ला पाता है। हाँ, लेकिन जो टाइपिंग में वाली जो मिस्टेक है और इसके अलावा देखेंगे किसी ज़्यादा अंक वाले का चयन नहीं हुआ, कम अंक वाले का चयन हो गया। यहाँ पे आपके स्कोर कुछ और है, रिटन एग्ज़ाम में परसेंटाइल आपका कुछ और दे रहा है एनटीए की तरफ से। तो ये सारी धांधली की चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए इसको लेकर के बहुत सारे जो एविडेंस है वो एकत्रित किए जा रहे हैं और ये भर्ती या तो फाइनली जा कर के दोबारा इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के निर्देश आ सकते हैं, या फिर पूरी भर्ती को रद्द करके नए सिरे से फिर से यहाँ पर भर्ती करवाई जाए, या फिर हो सकता है कि जितने यहाँ पर याची वगैरह बने कोर्ट में जा कर के उतने ही लोगों के जिनको मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो उनके हो सकता है कि फिर से वहाँ पे जांच के आदेश दिए जाएं, या उतने छात्रों की फिर से टाइपिंग करवाई जाए। और सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि जिस संस्था को कई राज्यों में प्रतिबंधित किया गया है, एपटेक, इसका चयन किया जाता है एनटीए परीक्षा कराने के लिए, इसका चयन किया जाता है और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ये प्रतिबंधित है। एपटेक ने दिसंबर 2021 एवं जनवरी 2022 में इन समस्त परीक्षाओं का आयोजन कराया। परीक्षा के दौरान की बहुत सारी अनियमितताएं परीक्षा केंद्रों में पाई गई। वाराणसी में एक परीक्षा केंद्र में एक अभ्यर्थी दूसरे के स्थान पर बैठा हुआ पाया गया, वहां का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, तब जाकर केवल अंदर की परीक्षा रद्द हुई। आगरा एवं मथुरा से परीक्षा के दौरान बहुत सारे साल भर पकड़े गए। इसके अतिरिक्त कई परीक्षा केंद्रों में भारी अनियमितताएं हुई, लेकिन कहीं भी परीक्षा रद्द नहीं कराई गई। 2 मार्च 2022 को एनटीए द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं कंप्यूटर सहायक का परिणाम घोषित किया गया। इस परिणाम में इतनी सारी अनियमितताएं हैं जो कि कोई भी व्यक्ति सफल अभ्यर्थियों की मार्कशीट को देख करके बता सकता है। इस पूरी बात को समझने के लिए यहाँ पर कुछ तथ्यों को जान लेना आवश्यक है। आरओ एआरओ सीए का पाठ्यक्रम समान है। इन तीनों परीक्षाओं का आयोजन अलग अलग किया जाना था, लेकिन इनके पाठ्यक्रम में कहीं कोई बदलाव नहीं था। इसमें 200 अंक की सामान्य अध्ययन की परीक्षा की एवं 50 अंक की अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट था, जो कि सामान्य अध्ययन की परीक्षा के ठीक 15 मिनट बाद उसी कंप्यूटर पर देना था जिस पर अभ्यर्थी ने सामान्य अध्ययन का टेस्ट दिया था। इस प्रकार संपूर्ण परीक्षा 250 अंकों की थी। इस पर मेरिट बननी थी। एनटीए द्वारा विज्ञापन में यह कहा गया था कि एनटीए सभी टाइपिंग में सफल अभ्यर्थियों को 1 परसेंटाइल स्कोर प्रदान करेगा। चयन का आधार परसेंटाइल स्कोर ही होगा। लेकिन जब परिणाम की घोषणा हुई तब बहुत सारे अभ्यर्थियों का परसेंटाइल स्कोर एनटीए ने घोषित ही नहीं किया। जब कुछ अभ्यर्थियों ने सफल अभ्यर्थियों की मार्कशीट देखनी शुरू की तब बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। किसी अभ्यर्थी ने 200 में से 193 तो किसी ने 192 अंक प्राप्त किए। जब अभ्यर्थियों ने सफल अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत डिटेल्स को लेकर उत्तर प्रदेश द्वारा अगस्त 2021 में आयोजित पीईटी में उन सभी का परिणाम देखा तो दंग रह गए। ज़्यादातर अभ्यर्थी पीईटी की परीक्षा में असफल हैं। पीईटी एक हाई स्कूल स्तर की बहुत आसान पेपर था। पीईटी का पेपर मैंने स्वयं भी दिया हुआ था और आरओ एआरओ का पेपर उसकी तुलना में बहुत अच्छा था। पीईटी की परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था,
जिससे वे उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित एक दिवसीय परीक्षाओं में बैठ सकें। आश्चर्य की बात यह है कि जो अभ्यर्थी पीईटी एग्जाम में 10, 15, 20 अंक जैसे पा रहा था, वह 3 महीने बाद आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, जो कि राजपत्रित अधिकारी का पोस्ट होता है, कठिन सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए तो वहां पर टॉप कैसे कर रहा है। कई अभ्यर्थी ऐसे भी मिले जिनके पिता उच्च न्यायालय में उच्च अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इन सभी अभ्यर्थियों में खास बात यह है कि कोई एक सप्ताह पहले आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में एकदम कम अंक पा रहा है, लेकिन वह एक सप्ताह बाद होने वाली सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में एकदम अच्छे अंक लाकर मेरिट सूची में स्थान बना रहा है। कई सारे अभ्यर्थी जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के पास गए तो उन्होंने यह कहा कि यह कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है। कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में कम अंक पा रहा है, यहाँ पर टॉप कर रहा है, हम सब केवल इतनी ही जांच कर सकते थे, क्योंकि ना तो हमें एनटीए से कोई संतोषजनक उत्तर मिल रहा है, ना ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भर्ती आयोग हमें कुछ बता रहा है। लेकिन हम सभी यह दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी जांच एजेंसी यदि इस परीक्षा की निष्पक्ष जांच करती है तो प्रथम दृष्टया ही बहुत सारी विसंगतियां चयन में पाई जाएंगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस पर अपना कोई जांच आयोग गठित करता है तो हमें उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा में व्यापक स्तर पर धांधली हुई है और इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायालय के बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी, एनटीए के बहुत सारे अधिकारी संलिप्त हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण को प्रकाश मिले। नीचे कुछ अभ्यर्थियों की मार्कशीट दी गई है, उनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। हमें केवल इतनी ही मार्कशीट प्राप्त हो गई है। अभी भी कोई एनटीए एवं यूपीएससी की वेबसाइट पर इन अभ्यर्थियों की मार्कशीट को देख सकता है। तो देखिए, पत्र लिखा गया है मुख्य न्यायाधीश रजिस्ट्रार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और यहाँ पर देखिए कुछ छात्रों के नाम हैं और उनकी मार्कशीट देखिए यहाँ पर है, डिटेल्स उनकी है। ये देखिए सेलेक्ट यहाँ पर हुए हैं और इसके बाद फिर इनका पीईटी का स्कोर यहाँ पर है। ये आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कई सारे इसमें कई का नाम इसमें है। यहाँ पर देखेंगे दूसरे छात्र हैं, ठीक है। तो ये सारे देखिए जांच का विषय है, किसी को पर्टिकुलरली हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन धांधली वाला हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। ये सभी जांच का विषय होता है और जब तक किसी गहन जांच नहीं करवाई जाएगी तब तक यही होगा कि जो छात्र अच्छे अंक लाने के बावजूद, इसमें देखिए एक चीज़, जो ज़्यादा अंक लाया था उसको कम परसेंटाइल, जो कम अंक लाया था उसको ज़्यादा परसेंटाइल। अब उसमें ये रीजन दिया गया है कि टाइपिंग वाले जो मार्क्स है, यानी किस आधार पर इन्होंने परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा इसको, ये लगभग यहाँ पे 76 पेजेज हैं और पूरा एक एक करके मैं यहाँ पर अगर आपको रीड करके बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और इसके अलावा भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनको सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में 231 अंक मिले हैं और आरोप की परीक्षा में यह उपस्थित ही नहीं हुए। शायद इनको पहले से ही अपने चयन पर पूर्ण विश्वास था। तो इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी देखिए पिताजी हाई कोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं। तो ये सभी देखिए जांच का विषय, बिना जांच कराए किसी के ऊपर हम आरोप नहीं लगा सकते हैं पूरी तरह से। लेकिन ये है कि जो भी यहाँ पे साक्ष्य छात्रों के द्वारा एकत्रित किया गया है और इसके अलावा भी अभी बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की हो सकती हैं जिसके आधार पर जांच किया जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ और आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।